भारत, खबरें वही जो हो सही। जिला कुष्ठ अधिकारी कार्यालय पर विकलांग शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन में कुल 43 विकलांग कुष्ठ रोगी आए, जिनका जांच किया गया, जिसमें से कुल 22 ऐसे विकलांग रोगी मिले जिनको RCS रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए सलाह दिया गया। शिविर का आयोजन जिला कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर AK गुप्ता एवं उप जिला कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर AK चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। द लेप्रोसी मिशन हॉस्पिटल की टीम द्वारा मरीजों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें जिला कुष्ठ सलाहकार डॉक्टर सुधाकर पांडे, HE जब्बार अहमद, NMH जगराम, राकेश कुमार श्रीवास्तव, दीनानाथ सिंह, TLM हॉस्पिटल एवं RCS अयोध्या की अधीक्षक बीनो बेदी, मैनेजमेंट पर्सन शीतल प्रसाद, डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह सहित DLC अयोध्या की पूरी टीम मरीजों की जांच और मरहम पट्टी किया। इसके अतिरिक्त इस शिविर में राजेश कुमार श्रीवास्तव, मनोज त्रिपाठी, संजय श्रीवास्तव, स्वास्थ्य केंद्र के अन्य चिकित्सक JP सिंह, PP शर्मा, विनोद शर्मा, योगेंद्र यादव, प्रदीप सिंह, विवेकानंद शुक्ला, रविंद्र गौतम, नीरज सिंह, अनीता सिंह, मनसा देवी, दिलीप सहित अन्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज भारत, पस्ती। सर, आज यहाँ पे कुष्ठ के जो मरीज हैं उनकी स्क्रीनिंग चल रही है, क्या स्क्रीनिंग है और क्या कार्यक्रम यहाँ पे किस प्रकार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है? ये राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे बस्ती जनपद में जितने भी विकलांग कुष्ठ रोगी हैं उनकी एक स्क्रीनिंग TLM अयोध्या द्वारा की जा रही है, जिसमें जो हम लोग का उद्देश्य है अपने बस्ती जनपद को जो सोशल स्टिग्मा है इसको मिटाने का एक मुहिम हम लोगों ने छेड़ा है अपने बस्ती में, कि हम अपने बस्ती में किसी भी कुष्ठ रोगी को विकलांग नहीं होने देंगे। ये हमारी थीम है। इसी के उद्देश्य से आज TLM अयोध्या के सहयोग से हमारे यहाँ ये कुष्ठ रोगियों की एक स्कैनिंग चल रही है, जिसमें लगभग हमारे पास आज की डेट में 41 मरीजों की अभी तक हमने स्कैनिंग कर चुकी है। ये प्रोग्राम हमारा शाम को 5 बजे तक चलेगा। धीरे धीरे मरीज आ रहे हैं और उनकी स्कैनिंग हम लोग कर रहे हैं। कितने मरीजों की स्क्रीनिंग होने की संभावना है अभी शाम मान तक? के चलिए लगभग 250 मरीजों की स्कैनिंग होने की आज संभावना है, जिसकी हम लोगों ने लाइन लिस्टिंग कर ली है। जी, जैसे कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके लिम्स में प्रॉब्लम होती है, उसको ऑपरेट के द्वारा ही सही किया जा सकता है। कि अब हम लोग के पास अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है। हम लोग के पास जो भी पहले जो विकलांगता थी उसको हम नहीं दूर कर पा रहे थे, लेकिन आज की डेट में फिजियोथेरेपी के माध्यम से, कुछ सर्जरी के माध्यम से हम पूर्ण रूप से कुष्ठ रोगी की विकलांगता को दूर कर सकते हैं। सर, ये धारणा बहुत पहले से बनी आ रही है जो अभी तक चल रही है कि जो कुष्ठ रोग है वो लाइलाज है, तो कुछ एक मैसेज दीजिए व्यूवर्स को। ये तो कुष्ठ रोग लाइलाज तो नहीं है। जैसे होता है ना कि सामाजिक कुरीतियाँ फैल जाएं, ये एक तरीके की कुरीति फैली हुई कि कुष्ठ रोग ठीक नहीं हो सकता। कुष्ठ रोग जड़ से ठीक हो सकता है। केवल एक सिंगल डोज रिफाम्पिसिन अगर मरीज खाता है उससे 90% करीब के बैक्टीरिया लेप्रोसी के ख़त्म हो जाते हैं। ये जैसे ये बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरिया की हमारे पास मल्टी ड्रग थेरेपी आती है, जिसको देने से इसका पूरा कोर्स, एक मल्टी ड्रग थेरेपी एक 6 महीने का कोर्स होता है, एक 12 महीने का कोर्स होता है। अगर मरीज पूरी कोर्स हमारी दवा खाता है तो वो विकलांग तो कभी नहीं होगा। जी जी। और कुष्ठ रोग उसका जड़ से ठीक हो जाएगा। सर, समाज में कुष्ठ रोगियों को लेकर भेदभाव ही बढ़ता जाता है, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इसी को मिटाना ही हमारा उद्देश्य है। कुष्ठ रोगियों के जो लोग भेदभाव कर रहे हैं इसको मिटाना ही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए वो विकलांग न होने पाए, इसी के उद्देश्य से हम लोग एक स्कैनिंग प्रोग्राम TLM अयोध्या के सहयोग से कर रहे हैं। अब तक हम लोग लगभग 41 मरीजों की स्कैनिंग कर चुके हैं। 250 मरीजों की और स्कैनिंग बाकी है। जब उसके अंदर विकलांगता रहेगी ही नहीं तो उससे कोई भेदभाव करेगा ही नहीं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to give your introduction and what purpose are you here? I am Bino Berry, superintendent of the Leprosy Mission Hospital, फैजाबाद, अयोध्या। अभी हम यहाँ पे हमारा टीम के साथ हैं। यहाँ एक कैंप के लिए हम आया है। मेन पर्पस ऑफ दिस कैंप इज स्क्रीनिंग। अभी हम देखेंगे कुष्ठ रोग में एकदम बड़ा परेशानी है डिफॉर्मिटी।
कुष्ठ रोग बहुत दिन के बाद डिटेक्ट करने के वजह से, दैट इज़ लेट डिटेक्शन, बहुत लेटली डिटेक्ट करने के वजह से क्या होता है, डिफॉर्मिटी सब बन जाते हैं। तो इसी को प्रिवेंट करना है। अगर ऐसा ऑलरेडी डिफॉर्मिटी बन चुका है उनको हम मैनेज करना है ठीक से, ये हमारा एम। इसी के लिए हम डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी ऑफिस बस्ती के द्वारा इस प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है। वी आर द टेक्निकल पार्टनर्स एंड हमारा हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट रेगनाइज्ड टर्शियरी केयर सेंटर्स फॉर लेप्रोसी। लेप्रोसी के लिए, लेप्रोसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, इसी के लिए हमारा पास इलाज और बहुत सारा टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। इसी को हम हर एक मरीज को हम कैसा उपयोग करेंगे, ऐसा उनका तक पहुंच पाने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी ऑफिस के साथ काम करेंगे। इसी के लिए हम यहाँ आए। Sir, in what ways government encouraged to prevent this dreadful disease? In what ways, sir? Government? Yes, government is taking a lot of steps Okay. to prevent disabilities and also to eradicate leprosy. This is में government partners with organizations like the Leprosy Mission and different other NGOs across the country. इसी में एक इम्पॉर्टेंट एम हमारा है, it reaches to all villages till the rural communities। ये बहुत बढ़िया काम गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट के द्वारा हमको मिला है सपोर्ट, एंड वी एंड द गवर्नमेंट हम मिलके इस काम के लिए करते हैं एंड वी कैन अचीव सो मेनी थिंग्स। हम बिकॉज ऑफ दिस पार्टनरशिप हम जल्दी लोगों को आइडेंटिफाई करके, डिटेक्शन करके इलाज शुरू कर सकें और हमारा टेक्नोलॉजी, हमारा ट्रीटमेंट मरीज को इस्तेमाल हो सके। इस प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप इज़ वेरी यूजफुल। सर, आज यहाँ पे कुष्ठ मरीजों को लेकर स्क्रीनिंग चलाई जा रही है, तो ये स्क्रीनिंग कितनी महत्वपूर्ण है लोगों के जो मरीज हैं उनके लिए, सर? देखिए, स्क्रीनिंग हम लोगों को करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं लेप्रोसी में जो हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलके, जैसे आज हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट बस्ती में हैं, तो जैसा कि DLO स्टाफ डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी ऑफिसर के माध्यम से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, इसमें हम लोग मिलके एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसमें जो हम लोग आज देख रहे हैं कि लेप्रोसी क्या है, लेप्रोसी के जो प्रॉब्लम है इसमें विशेषकर जिनके हाथ टेढ़े हो जाते हैं, उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, तो उसको ऑपरेशन रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के द्वारा सीधा किया जाता है। जो हमारे यहाँ सर्जन आते हैं लेप्रोसी मिशन में, उनके माध्यम से हम लोग सर्जरी करवाते हैं। सर्जरी के बाद हाथ का टेढ़ा होना, पैर का ड्राप होना, आँख में लेगोप्थॉल्मस का होना, इसको सर्जरी के द्वारा हम लोग कंप्लीट करके मरीज़ को देते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में पुनर्वास में वापस जा सकता है, अपनी पिछली ज़िंदगी में बदल सकता है। ऐसा व्यक्ति जिनका हाथ पैर टेढ़ा होता है, वो समाज में लोग उनसे घृणा करते हैं। तो जब उनका ज़िंदगी में एक बदलाव आता है, उस बदलाव के साथ वो अपने अच्छी तरह से समाज में जी सकते हैं। जी, ठीक है सर।